नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बहुत अहम है। और अगर यह मसला आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर आपने जरूर करना है। मसला यह है कि क्या जननायक जनता पार्टी में नया नेता चुना जाएगा? दुष्यंत चौटाला को छोड़कर क्या किसी और को नेता चुना जाएगा? मसला यह है कि क्या सरकार गिरने के कोई चांस हैं आने वाले कुछ समय में? मसला यह है कि क्या जननायक जनता पार्टी टूट रही है, क्या उसमें फूट पड़ गई है? मसला यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं या उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? मसला यह है कि जो दुष्यंत चौटाला की टीआरपी, जो लोकप्रियता चुनाव से पहले थी, क्या अब वो रेत की तरह बिखर रही है? मसला यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला खरा नहीं उतर पाए, क्या उनकी कथनी और करनी में अंतर है? सो दोस्तों, ये वाली बातें हैं। और सबसे बड़ा मसला यह है कि हरियाणा की राजनीति करवट ले रही है। सो दोस्तों, इस पर बात करते हैं। दरअसल जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ दुष्यंत चौटाला के बारे में बोला है। आपको पता है कि जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने पहले बोला था, अपनी भड़ास निकाली थी, दुष्यंत चौटाला को लेकर भी काफी कुछ वो बोले थे और उसके बाद वो अलग थलग पड़ गए थे। ना तो उन्होंने खुद पार्टी से इस्तीफा दिया था और ना ही पार्टी ने उनको निकाला था। अब वो पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब दूसरे विधायक हैं देवेंद्र बबली, जो बोले हैं और काफी कुछ उन्होंने बोला है। ये सारी बातें उनकी हैं। उन्होंने ही बोला है कि जो ग्राफ है वो दुष्यंत चौटाला का काफी गिर रहा है। उन्होंने ही कहा है कि कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, वो खरा नहीं उतर पाए हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो वो अपना नया नेता चुन सकते हैं। देवेंद्र बबली ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जननायक जनता पार्टी के विधायकों को बेचा गया, और अगर ऐसी बात होगी तो वो फिर अपना नया नेता चुनेंगे। देवेंद्र बबली ने यह भी कहा कि जब गठबंधन हुआ था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो भी शर्तें थी कि जननायक जनता पार्टी के इतने मंत्री बनेंगे, इतने चेयरमैन बनेंगे, तो फिर आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्यों नहीं बनाया गया? और अभी भी पार्टी संभल जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान जननायक जनता पार्टी को हो सकता है। ये सब बातें देवेंद्र बबली ने बोली हैं। देवेंद्र बबली को आप जानते हैं, टोहाना से विधायक सुभाष बराला को हराकर आए थे काफी वोटों से, और पिछले कुछ समय से वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देवेंद्र बबली का यह भी कहना है कि वो अपनी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से कई बार मिले हैं, लंबी मीटिंग हुई है कि ये सिस्टम में ये चल रहा है, सुधार नहीं है, काम नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? देवेंद्र बबली ने यह भी बोला है कि जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक हैं उनके दम पर ही दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने हैं। देवेंद्र बबली कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला और अनूप धानक को छोड़कर बाकी जो भी लोग थे जिनको ऐन मौके पर टिकट दी गई थी चुनाव में, वो अपना अपना वजूद रखते हैं और अपने वजूद के दम पर ही वो जीत कर आए थे। सो दोस्तों, देवेंद्र बबली ने ये जो कुछ बोला है ये छोटी बात नहीं है। पहले एक विधायक बोलते हैं और उसके बाद देवेंद्र बबली अब बोल रहे हैं, और अगर आने वाले दिनों में 2-3 और विधायक बोलते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में भूचाल आ सकता है, और जिसकी जो गाज है वो सरकार पर भी गिर सकती है और सरकार को भी खतरा हो सकता है, सरकार गिर भी सकती है। हां, आगे देखना होगा कैसे जोड़ तोड़ से सरकार फिर बन जाए या बन सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बड़ौदा के उपचुनाव से पहले ये जो चिंगारी उठी है दूसरी बार जननायक जनता पार्टी में, ये क्या रंग लाएगी? कितना नुकसान इसका पार्टी को हो सकता है, दुष्यंत चौटाला को हो सकता है, या फिर दुष्यंत चौटाला समय रहते पार्टी को संभाल लेंगे या अपने विधायकों को संभाल लेंगे
उनको संतुष्ट कर देंगे। ये खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन यह ठीक बात है कि हरियाणा की राजनीति में हलचल हो रही है, और यह हलचल किस स्तर पर हो रही है यह आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। क्या कुछ होता है, कौन कहां जाता है, कौन कहां जाकर बैठता है, तभी पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है। बाकी जो बबली ने सवाल उठाए हैं, जो भी बातें हमने शुरू में बोली हैं, उस पर आपकी राय क्या है कि बबली जो बोल रहे हैं, जो सवाल वो उठा रहे हैं, या अपनी ही पार्टी के नेता पर जो आरोप लगा रहे हैं या उनके बारे में बोल रहे हैं, क्या वो सही है आपके हिसाब से? ये आप कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर भेजिएगा, या वो गलत है। ये सब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। और आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, कैसे करना है आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।